20 सालों से डबल इंजन और वोट चोरों की सरकार है। यहाँ पे जीएमसीएच है, जीएमसीएच में डॉक्टरों के पद 69.83% खाली है। उसके लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? यहाँ से 150 किलोमीटर पीजी वोकेशनल के लिए। अच्छा एक बात बताओ, अगर मान लीजिए जिस तरह का अभी तेजस्वी यादव उनकी पार्टी की ओर से दावा किया जा रहा है, अगर बन गए मुख्यमंत्री तो उनको जनता चुनेगी? बिल्कुल जनता चुनेगी, बिल्कुल। और अगर नीतीश कुमार फिर से बन गए मुख्यमंत्री तो वोट चोरी करके वो जीते? नहीं, जहाँ तक एक घरों में 83 लोग कैसे रह सकते हैं? एक घर में 83 वोटर कैसे रह सकते हैं? आप प्रमाणित करके दिखाइए। कौन से घर में 83 लोग रहते? मुंबई में आदरणीय राहुल गांधी जी ने उसका खुलासा किया कि एक घरों में 83 लोग रहते हैं और अलग अलग स्थान पे वो वोट देते हैं। एक स्थान पे एक आदमी देता है। मुंबई का यहाँ पे क्यों मुद्दा है? जरा मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ, अगर तेजस्वी बाबू जीते तो फिर वो जनता जिताएगी, अगर नीतीश कुमार जीते फिर वो वोट चोरी से जीतेंगे? मैं सिंपल सा पूछ रहा हूँ सवाल आपसे और भाजपा के प्रवक्ता से कि 69.63% सीट खाली है जीएमसीएच में, उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? और असहाय व्यक्ति अगर जाता है जीएमसीएच में तो वहाँ के गार्ड द्वारा धक्का मुक्की मारपीट किया जाता है। और जो गुंडा राज और जंगल राज के शासन ये गिनवा रहे हैं, कुछ सालों पहले पता होगा किसने कार से कुचलवाया था इस बेतिया में? किसको कुचलवाया था वो पूछ सकते हैं इस जनता से। आप बताइए किसकी बात कर रहे हैं? व्यापारी थे बेतिया के, जिनको कुचलवा दिया गया। किसने कुचलवाया था? कहाँ है वो? जेल में है? नहीं है जेल में नहीं, जेल में नहीं है, कहाँ है फिर? बाहर है। संरक्षण प्राप्त है उनको। अरे है कौन ये तो बताओ, सत्ता का संरक्षण किसको मिला है? भाजपा को, भाजपा के नेताओं को। अरे कौन है जिसने इसको कुचलवा दिया? आदरणीय मंत्री जी के परिवार में है। मंत्री जी के परिवार? यहाँ के भी व्यापारी को किडनैप किया गया था आरजेडी के शासन में। यहाँ के व्यापारी को भी आरजेडी के शासन में किडनैप किया गया था। ये क्या जवाब देंगे? आप सरकार में है, 20 साल से आप सरकार में। मेरा सवाल क्यों नहीं सुधारे? 20 साल में क्यों नहीं सुधारे? 20 साल तो अपराध किए हैं ना। 20 साल में क्या किया? मंगला कर दिए हैं आप लोग। क्या किया? झगड़ा नहीं है। इनको बैठाइए, इनको बैठाइए, इनको बैठाइए, एक एक करके बताइए। दादा अपनी जगह पे चलिए, बैठिए। मैडम आगे कैमरे के आगे मत आइए, कैमरे के आगे मत आइए। मैडम सबसे पहले तो ये डिस्ट्रैक्ट करने वाली बातें होती है, जहां मुद्दा को डाइवर्ट किया जाता है। जो युवाओं की मुद्दा है उस पे कोई चर्चा नहीं करना चाहता। एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण करने का काम जब तक हम युवा पीढ़ी करेंगे तब तक अपने जो समस्याओं है उसको उजागर नहीं कर सकते हैं। आप बहुत दूर से चल के, इसके लिए हम धन्यवाद देना चाहते हैं। यहाँ बात होना चाहिए समस्याओं पे, युवाओं को जो कष्ट हो रहा है उस पे। यहाँ एक दूसरे के ऊपर सारे दल आरोप लगाते हैं, कोई दल दूध का धुला नहीं है। कल माननीय प्रधानमंत्री जी का सभा होने वाला है चनपटिया विधानसभा के कुड़िया कोठी के मैदान में, जो चनपटिया चीनी मिल का जमीन है। हमको डिबेट करना है तो चनपटिया चीनी मिल के विषय में डिबेट करेंगे। हमको जब डिबेट करना होगा तो कौन मना कर रहा है? बोलो ना, क्या चाहते हो? ये जो युवा पीढ़ी एक दूसरे से लड़ रही है, इन लोगों का मतलब बहुत सारे लोग माइंडसेट करके आते हैं कि समस्याओं को आप उजागर ही नहीं कर पाइए, एक दूसरे के ऊपर अराजकता का आरोप लगाइए और इस मुद्दा को उठा के आप आगे तक भेजिए ही नहीं। बहुत सारे लोग हैं जो समस्याओं से बचने का काम करते हैं। नीतीश कुमार की सरकार में लगातार क्राइम मुक्त बिहार हुआ, इसके लिए हम स्पेशली धन्यवाद देना चाहेंगे नीतीश कुमार को। हम किसी पार्टी के प्रवक्ता या किसी पार्टी के चाटुकार या दलाल नहीं है, लेकिन एक युवा है, युवा पीढ़ी के मतलब नेतृत्व में जो भी काम कर रहे हैं नीतीश कुमार, खास तौर से उनके रीजन में जो क्राइम मुक्त बिहार हुआ है, जो बिहार को बाहरी एक क्रिमिनल तौर से देखा जाता था, उनके कार्यकाल में क्राइम मुक्त हुआ है बिहार। उनके कोई नाराजगी नहीं, लेकिन यहाँ का जो निरंकुश सिस्टम है उससे हमको लड़ना है। यहाँ का सिस्टम, प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर बहुत सारे सवाल। कैमरा के आगे आ जाए बाबू, कैसे दिखबा? न तू देख पाएगा ना इनके लोग देख पाएंगे। कहने का मतलब है वो बोल रहे हैं 20 साल में 20 साल कोई नहीं आया यहाँ पे, रोजी रोजगार नहीं हुआ है। जो क्राइम जंगल राज था तो 20 साल बाद इन लोगों का मंगल राज के है, तो कोई फैक्ट्री का नहीं बैठा, कोई यहाँ पे कारखाना का नहीं बैठा। बिल्कुल सही बात है कि कोई फैक्ट्री नहीं, ये जो कह रहे हैं कि 2005 के पहले जंगल राज नहीं था क्या? आज नीतीश के सरकार में महिलाओं को 10,000 रुपया दिया जा रहा है, बिजली 125 यूनिट दिया जा रहा है, माननीय प्रधानमंत्री की तरफ से राशन की व्यवस्था की गई है, 80 करोड़ की जनसंख्या के लिए व्यवस्था की गई है। तो ये, और इसके पहले ये जो जंगल राज था, और ये यहाँ पर जितना चीनी मिल है जो बंद था, माननीय प्रधानमंत्री और नीतीश कुमार ने मिलकर चालू किया। यहाँ इथेनॉल से बिजली या पेट्रोल में मिला के इथेनॉल को, ये चंपारण का विकास हो रहा है। यहाँ की स्थानीय विधायक ने जो काम किया है वो अभूतपूर्व काम, वो अभूतपूर्व ही काम। चनपटिया चीनी मिल का
चनपटिया चीनी मिल चालू क्यों नहीं हुआ? विकास विकास ये लोग चिल्लाते हैं, बेतिया का सारा सड़क खराब है। आप जिस रोड से आई होंगी पूरा का पूरा रोड खराब है, एक भी रोड बेतिया शहर का अच्छा नहीं है। हॉस्पिटल के नाम पर झगड़ा नहीं, चलिए झगड़ा नहीं, नहीं सब लोग इकट्ठे खड़े हो जाएंगे। कैसे मैं सवाल पूछूंगी? गलत बात है। बताइए क्या है मुद्दा आपके पे? अपने शो का नाम आपने रखा है कौन बनेगा मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार ही बनेंगे, लेकिन अभी जो बेतिया विधानसभा सीट है, पिछले 20 साल से बुआ जी हैं, वो ऐसा क्या उनसे रह गया है जो इस बार वो फिर से विधायक बन के बेतिया के लिए करना चाहती हैं? और बाकी जो प्रवक्ता लोग हैं वो भी बताएं, अगर वो आते हैं तो वो क्या कर देंगे? ठीक है, ये सवाल लेकर मैंने पूछा था। भैया बैठ जाइए, आप लोग बीच में खड़े हो जाएंगे कैसे चलेगा? बैठिए कुर्सी पे, सब लोग बैठ जाइए प्लीज, अपनी अपनी जगह पे बैठिए, हंगामा नहीं कीजिए प्लीज। बैठ जाइए। क्या है मुद्दा बताइए आप? देखिए, यहाँ सच बोलना पाप है। विकास नहीं चाहिए, किसी युवा को रोजगार नहीं चाहिए, किसी युवा को यहाँ यूनिवर्सिटी नहीं चाहिए, नहीं उसको कॉलेज से मतलब है, नहीं स्कूल से है, नहीं रोड से है, नहीं शिक्षा से है, नहीं स्वास्थ्य से है। उसको मतलब है राम जी की डंडी से। बस मंदिर बनवा दिया भाजपा ने, बस हो गया, बहुत सारा काम कर दिया। मंदिर चाहिए, मंदिर और मस्जिद में जो 10,000 रुपए महिलाओं को दिया गया है उसमें कहाँ मंदिर है? मंदिर नहीं है, वो दलाली है, दलाली। महिलाओं को पैसा दलाली है। 10,000 रुपया ले लो, सीधा सीधी घूस दिया जा रहा है, 10,000 रुपया ले लो और वोट हम लोग दे दो। 10,000 रुपए दे के घूस दिया जा रहा है महिलाओं को। मुझे कहना है कि भैया बैठ जाओ, फिर देखो तुम लोग हंगामा करोगे, इधर वाले भी उठ जाएंगे, कैसे कंट्रोल करूंगी मैं? चले पीछे चलिए। अब पूछ चुके हो, बार नहीं, जो पूछ चुका है वो नहीं। चलो पीछे, हंगामा नहीं करो, रास्ते खाली कर दो भैया, अपनी जगह पे बैठो। ये ठीक तरीका नहीं है ना, प्लीज अपनी जगह पर सवाल सुनिए। आ रही हूँ बाबू, इनसे पहले पूछ लो, बताइए। मुझे कहना है कि एनडीए और महागठबंधन की जो लड़ाई हम लोग कर रहे हैं, हम लोग करीब 30 साल नहीं, काफी दिनों से करते आ रहे हैं। ये बिहार की जनता ये कह रही थी कि कोई ऑप्शन नहीं है। जब बिहार में बेरोजगारी है, यहाँ 39-40 MP हम देते हैं तो हमारे यहाँ उद्योग नहीं लगता। जहाँ 27 MP जाता है वहाँ उद्योग का भरमार है। तो सौतेला व्यवहार है कि नहीं बिहार के साथ? ये दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। तीसरा पहलू कौन है? फिर बता रहा हूँ, बिहार का बेटा पैदल चल करके गांव घूम करके तीसरा ऑप्शन लेकर के जनसुराज आया है। एक बार जनसुराज को देखिए कि क्या, इसीलिए पीला रंग का कुर्ता पहन के घूम रहे हैं। बिल्कुल मैं पहनूंगा, दूर से पहचान में आ जाए कि जनसुराज। बिल्कुल जनसुराजी हूँ और उसके विचार से मेरा विचार मिल रहा है, एकदम विचार मिल रहा है। हम भाजपा के प्रवक्ता से पूछना चाहते हैं, ये कुमारबाग स्टील प्लांट में क्या कमी है जिसको रामविलास पासवान ने कुमारबाग में स्टील प्लांट लगाया? वह स्टील प्लांट आज सफेद हाथी की तरह खड़ा है और सरकार एनडीए का है। एनडीए में ही ऐसा हुआ था। ठीक है, सवाल का जवाब मैं बीजेपी से ले लूं। बिहार में यूनिवर्सिटी 5 साल में चल रहा है, 3 साल का डिग्री 4 साल में मिल रहा है, 4 साल का डिग्री 5 साल में मिल रहा है। उसके बारे में कोई नहीं कहता है। सरकार ये आएगी। कौन से क्लास में पढ़ते हो? ग्रेजुएशन में 4th सेमेस्टर अभी चल रहा है, लेकिन अभी मेरे से हिसाब से 5 सेमेस्टर चलना चाहिए, लेकिन 3rd सेमेस्टर का अभी एग्जाम हुआ। साल बर्बाद कर रही है सरकार। नहीं, 5 साल 6 साल कर दे रहा है, 4 साल के डिग्री को 6 साल में कर। ये तो कितनी गलत बात है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।